नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, ये जो यूनिस सरकार जब से बांग्लादेश के अंदर बनी है, तभी से अगर हम बात करें तो हिंदूज के अगेंस्ट वायलेशन एक के बाद एक क्रम में होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ कहूँ तो जो यूनिस सरकार है, जो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यूनुस मोहम्मद यूनुस, ये पूरी तरीके से एक कट्टरपंथी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं वहाँ पर। बिकॉज दे रियली हैव नॉट दे रियली हैव नो विजन अबाउट बांग्लादेश। यही कारण है कि जब किसी सरकार के पास कोई भी विजन नहीं होता है तो वो कट्टरपंथ की ओर अग्रसर होती है। ऐसा ही हम होता देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। देखिए, जब से यूनुस सरकार बांग्लादेश के अंदर बनी है, तब से हिंदूज के अगेंस्ट जो वायलेशन है वो एक के बाद एक होते जा रहे हैं। और रिसेंटली उसी क्रम में एक वायलेशन हम देखेंगे किस तरीके से एक मुद्दा इस समय उभर रहा है। इस्कॉन के ये जो एक लीडर हैं इस्कॉन के, चिन्मय दास, इनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हिंदूज के द्वारा बांग्लादेश के अंदर चलाया जा रहा है। बट किस तरीके से बांग्लादेशी गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस इस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, देखिए इस पे बात कर लेते हैं। रिसेंटली हुआ गया है कि ये जो चिन्मय दास हैं, इनके ऊपर एक देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है यूनुस सरकार। अब देखिए यहाँ पर बड़ी बात ये है, डायरेक्टली गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पर इनको अपना दुश्मन मान रही है। और इनका मतलब जो इस्कॉन संस्था है, सभी हम लोग जानते हैं कि कृष्ण जी को सर्वोपरि मानते हैं ये लोग। ठीक है, ये जो संस्था है, इस संस्था को बैन करने के लिए सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है। बट रिसेंटली हमने देखा कि जो बांग्लादेश की कोर्ट है उसने इस चीज़ को कर दिया है रिफ्यूज़। मतलब बांग्लादेश की कोर्ट, बात करें अगर ढाका, तो ढाका के हाई कोर्ट द्वारा मना कर दिया गया है कि भाई हम इस्कॉन को बिल्कुल भी बैन नहीं करेंगे। मतलब कि एक तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ पर बैन हम नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है हिंदूज़ के लिए बांग्लादेश के अंदर। बट यूनुस सरकार का अभी भी कहना यह है कि वी आर अंडर प्रोसेस, हम अभी भी प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन को बंद किया जाए, पूरी तरीके से बैन किया जाए। देखिए, ये एक बहाना हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, ये एक बहाना है अपनी कट्टरपंथी सरकार को चलाने का। देखिए हुआ क्या, अगस्त के माह अगस्त में इनके द्वारा एक रैली की जाती है जिसके अंदर इनके द्वारा कुछ झंडे रेज किए जाते हैं। ठीक है, भगवा कलर के कुछ झंडे रेज किए जाते हैं। उसमें यूनिट सरकार के कुछ अधिकारी जो हैं उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि इनके द्वारा बांग्लादेशी जो झंडा है उसका अपमान किया गया है। ऐसा इनका बांग्लादेश सरकार का कहना है। ठीक है, बट इनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, हम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिस कारण से वहाँ पर जो हमारे रिलीजन के जो झंडे थे, भगवा कलर के जो झंडे थे, वो वहाँ पर रेज किए गए थे। बट बांग्लादेशी झंडे का कोई भी प्रोटेस्ट या फिर बात कर लें कि अपमान इनके द्वारा नहीं किया गया। बट इन्होंने इन पर डायरेक्टली ऐसा इल्ज़ाम लगाया है और ये चीज़ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, इस चीज़ ने बहुत बड़े प्रोटेस्ट का बांग्लादेश के अंदर रूप ले लिया है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं इनकी थिंकिंग की। ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ठीक है, इनकी थिंकिंग की अगर हम बात करें तो जब शेख हसीना गवर्नमेंट में थी बांग्लादेश के अंदर, उस समय जब एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश के अंदर, जो कि इतना बड़ा रूप ले लेता है, इतना बड़ा रूप लेने के बाद बनते हैं प्रधानमंत्री कौन, मोहम्मद यूनुस। और बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम जो कि वर्तमान में इंडिया में रह रही हैं, उनको भागना पड़ता है बांग्लादेश के अंदर से। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश का इतना बड़ा लीडर या फिर कह लीजिए प्राइम लीडर, प्रधानमंत्री प्राइम लीडर होता है, उसको भागना पड़े, वो एक लेडीज़ थी। किस तरीके से हमने देखा कि जब वो बांग्लादेश से भागती हैं, उसके जस्ट 1 घंटे बाद जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, भीड़ के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को घेर लिया जाता है। और वहाँ पर हमने किस तरीके से देखा, यहाँ तक फुटेज वायरल हुए थे कि इनके जो समर्थक थे उनके द्वारा जो बांग्लादेशी पीएम हैं शेख हसीना, उनके जो प्राइवेट क्लोथ्स हैं उनको तक शो किया जाता है कैमरे पर। ठीक है ना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो यूनिस सरकार है वो कितनी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है और ये कितने ज़्यादा रेडिकल है। किस तरीके से हमने देखा कि इनको जो बाइडेन का बहुत बड़ा सपोर्ट था, यही कारण था कि ये बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आ सके। अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये इतने ज़्यादा रेडिकल क्यों होते जा रहे हैं। देखिए उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान। रिसेंटली हमने देखा जब से बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार बनी है, तभी से इनकी कुछ नज़दीकियां 1971 के बाद से, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी रही हैं, तब तक इंडिया और
बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, बट रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से इनके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। मैंने अपनी एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बात की थी इनके बीच हुई एक डील की, देखिए डायरेक्ट सी ट्रेड डील बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इवन जो 1971 का वॉर था जिसमें इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को कह लीजिए कि पाकिस्तान से एक हिसाब से बचाया ही गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने बांग्लादेश के अंदर डायरेक्टली मतलब असैसिनेशन मचाया हुआ था भाषाई आधार पर। उसके बाद कैसे इंडिया 1971 के वॉर में इंटरवीन करता है और बांग्लादेश एक मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था फिर बनता है बांग्लादेश। बट खैर बात करें कि एहसान हमेशा भुलाए जाते हैं, तो मोहम्मद यूनिस कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं इस समय बांग्लादेश के अंदर। अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार बनी है तब से ही देखिए वहाँ पर वायलेशन स्टार्ट हुए हैं। और सिर्फ वायलेशन जो एक अलग जो प्रोटेस्ट था इस समय जिस समय इनकी सरकार बन रही थी उस समय एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट शेख हसीना, वो प्रोटेस्ट धीरे 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 इनकी सरकार आने के बाद बदलता गया। और किस तरीके से छोटे छोटे घटनाक्रम जो हुए हैं बांग्लादेश के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि ये जो वायलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया इस मैटर में इंटरवीन करेगा या नहीं। देखिए है क्या, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में मतलब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका के अंदर चल रहे थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेनिंग के दौरान उनकी कैंपेनिंग जब चल रही थी उसी समय पर एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि भाई हिंदूज जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश के अंदर उनके प्रोटेक्शन को लेकर यूनिस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। उस समय तो इन जनाब के द्वारा ये कहा गया था कि वी विल प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इन बांग्लादेश, बट कुछ भी ऐसा करती हुई ये गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही है। अब चूंकि जो बाइडन है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं मोहम्मद यूनुस को, यही कारण रहा कि ये बांग्लादेश के अंदर सरकार में आ सके और शेख हसीना जो थी उनको भागकर जाना पड़ा बांग्लादेश के अंदर से। अब बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक सिनेरियो जो है इस समय बांग्लादेश के अंदर वो हमें बदलता नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश इज़ नॉट अ बिग इकोनॉमी। और हम बात करें कि बांग्लादेश बहुत हद तक निर्भर है इंडिया के ऊपर। यही कारण है कि बांग्लादेश को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और यहाँ पर मोदी जी सरकार में रहेंगे। ये जो जुगलबंदी है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को घुटनों पर लाएगी। यहाँ पर मैं क्लियर कहूँगा कि ये बांग्लादेश को घुटनों पर लाएगी ये जुगलबंदी ज़रूर। अब देखना ये होगा इंडिया किस तरीके से इंटरवीन करेगा, क्योंकि जैसे ही ये जो चिन्मय दास हैं इनकी गिरफ्तारी जब की जाती है उसके बाद इनको बेल देने तक से मना कर दिया जाता है। उसके बाद से इंडिया के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बट ये जो इनके जो ऑफिशियल्स हैं इनकी गवर्नमेंट के, इनके द्वारा कहा जाता है कि इंडिया को इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा एक इंटरनल मामला है। बट देखते हैं आगे किस तरीके से इंडिया इसमें इंटरवीन करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को इस मामले में किस तरीके से इंटरवीन करना चाहिए। आई थिंक कि इंडिया को बढ़ चढ़कर इसमें इंटरवीन करना चाहिए और कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे कि जो बांग्लादेश के अंदर वायलेशन हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक रुक सके। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।